आते कहाँ हैं साधु अब द्वार पर? बैगर्स आते हैं द्वार पर। वो तो कोई महाभाग्यवान होता है जिसके जन्म में साधु आता है। जानते हो साधु कब आता है? जब तक ईश्वर का आदेश नहीं होगा आपके घर में साधु तो नहीं आएगा। ईश्वर के आदेश से, भगवद आज्ञा से घर में संत का पदार्पण होता है। इसे लिख लीजिए कहीं। आपके घर में कोई ब्रह्मज्ञानी आ गया है तो भगवदी आदेश हुआ है, और भगवान का आदेश था जाओ इनके घर में। अजामिल के घर पहुंच गए। वो जानती नहीं थी भोजन बनाया कैसे। वो समझ गए कि भाई ये तो संस्कारहीना है स्त्री, लेकिन अब हम अन्न का भी तो अनादर नहीं करेंगे। अन्नाद ब्रह्म, अन्न ब्रह्म है, अन्न का अनादर नहीं करेंगे। इस अन्न को भगवान को समर्पित कर देते हैं। उस नर्तकी के द्वारा, जो संस्कारहीना स्त्री थी, उसके द्वारा बनाए गए भोजन को उन संतों ने, उन महापुरुषों ने भगवान को अर्पण कर दिया। ब्रह्मागनौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। भगवान को अर्पण कर दिया। तुद्यम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। वही बैठा है, पचने वाला पचाने वाला। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। वही बैठा हुआ है। ऐसा ध्यान करके उस अन्न को वो ग्रहण करने लगे, प्रसन्न होकर जाने लगे। अजामिल आ गया। अजामिल ने पूछा कि महाराज, अजामिल से उन्होंने कहा कि भाई कुछ दक्षिणा भी दे दे। यद्यपि उन्हें द्रव्य नहीं चाहिए था, उस ब्राह्मण के मन को टटोलना चाहते थे। किसमें कितने संस्कार अविशेष हैं। क्योंकि ब्राह्मण के 6 कर्म हैं। विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान देना, दान लेना। थोड़ा ध्यान से सुनना। ब्राह्मण का कर्म है दान देना, दान लेना। पहले ब्राह्मण दान देता है, फिर लेता है। क्या दान देंगे आप? वो 21 बार धरती दान में दे चुका है। उसी ने तो दान में दी है ये। उसी के तो अनुग्रह से सारी धरती है। उसी के कारण तो सारा कुछ है। उससे अधिक दान कोई देना जानता है? उसी में तो ईश्वर रहता है। मैं जाति की बात नहीं कर रहा हूं, पर हाँ ब्राह्मण को बताया गायत्री कर, तुझमें औदार्य आएगा और दान देगा। ब्रह्म का दान, विद्या का दान, संस्कारों का दान, और वो आपको सर्वस्व दे देता है। दान देना, फिर दान लेना, विद्या पढ़ाना, विद्या पढ़ाना, विद्या पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ करवाना। यज्ञ भैया ये ब्राह्मण का तो जाति में नहीं जोड़ रहा हूं मैं,